पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू हरियाणा जब से पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था, तब से लगातार टीनू हरियाणा के चर्चे हर जगह देखने और सुनने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने उसे गिरफ्तार किया, उसके बाद टीनू हरियाणा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करके उसे 10 दिनों की रिमांड पर दिल्ली पुलिस लेकर उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन अब इस केस में जहां एक अहम खुलासा देखने को मिल रहा है, टीनू हरियाणा से दिल्ली पुलिस उन सभी मामलों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, तो वहीं अब पंजाब पुलिस भी इस मामले में पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही है। पंजाब पुलिस अब दिल्ली रवाना हो चुकी है और दीपक टीनू की किसी भी वक्त वो ट्रांजिट रिमांड ले सकती है और टीनू हरियाणा को लेकर पंजाब पुलिस अब मानसा जाने की तैयारी करेगी और दीपक टीनू हरियाणा से अब एक एक बातों को पूछताछ करके अब तमाम उन राज्यों को बाहर लाएगी जो अभी तक पंजाब पुलिस से, पंजाब की जनता या फिर सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक समर्थक हमेशा सवाल उठाते रहे कि आखिर टीनू हरियाणा पंजाब पुलिस की कस्टडी से कैसे फरार हुआ, उसके साथ कौन कौन लोग थे जो उसके मददगार थे। फिलहाल इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के पास अभी 10 दिनों का रिमांड है, जिसमें से 6 से 7 दिन का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में क्या पंजाब पुलिस को इतनी आसानी से टीनू हरियाणा का प्रोडक्शन वारंट जो चाह रही है वो मिल पाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस भी उन सभी मुद्दों पर पूछताछ कर रही है। जैसे टीनू हरियाणा की गिरफ्तारी के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि टीनू हरियाणा के पास एक AK-47 राइफल था और AK-47 राइफल टीनू हरियाणा ने अपने एक साथी जैक की मदद से, जैक वही है जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई का जिगरी दोस्त कहा जाता है, वो भी एक कुख्यात गैंगस्टर है और वो यहाँ पर नहीं बल्कि यूरोप में बैठा हुआ है, तो उसकी मदद से पाकिस्तान से AK-47 राइफल मंगाया गया था और इसे पंजाब के तरन तारण में उतारा गया था। कई सारे लोग उस समय जब हमने इस बात का जिक्र किया था तो कई सारे लोग इस पर सवाल उठाते दिखाई दिए थे, लेकिन ये बातें सच हैं। अगर आप चाहें तो जाकर अपने स्तर से चेक कर सकते हैं। तो इन सब मामलों में टीनू हरियाणा ने कई सारे राज दिल्ली पुलिस के सामने खोले हैं, लेकिन अभी तक AK-47 राइफल छिपा कहाँ पर है, रखा कहाँ पर गया है, इस बात की कोई भी जानकारी निकलकर ना तो दिल्ली पुलिस के पास पहुंच पाई है और ना ही राजस्थान पुलिस के पास पहुंच पाई है। तो राजस्थान में दिल्ली पुलिस इस मामले में गई थी, वहां पर खोजबीन की गई, लेकिन अभी तक इस मामले में AK-47 का कोई सुराग कहां पर छिपा हुआ है वो नहीं लग पाया। ऐसे में पंजाब पुलिस अब हर हाल में लॉरेंस बिश्नोई के उस साथी यानी कि टीनू हरियाणा को अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है, ताकि पंजाब पुलिस पर जो सवाल उठते दिखाई दे रहे थे, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह पंजाब पुलिस को लेकर तीखी आलोचना देखने को मिल रही थी। पंजाब पुलिस अब उस आलोचना का जवाब देना चाहती है, लेकिन अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आखिर जिस पंजाब पुलिस की कस्टडी से टीनू हरियाणा फरार होने में कामयाब हुआ, उसी पंजाब पुलिस के कस्टडी में जब वो वापस जाएगा तो उसकी सुरक्षा कैसी होगी, ये देखना बड़ा अहम है। क्योंकि अब अभी तक तो जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, तो ये कहा जा रहा है कि टीनू हरियाणा को इस बार बहुत ही खतरनाक सुरक्षा में ले जाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाता है। साथ ही टीनू हरियाणा के जितने भी मददगार हैं पंजाब पुलिस के अंदर, अभी तक जो निकल कर सामने आए उनमें से कई सारे लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें सबसे अहम रोल में देखा गया था SI प्रेतपाल सिंह, जो मानसा पुलिस के CIA का इंचार्ज था और वही टीनू हरियाणा को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आया था, उसे कई सारे इलाकों में घुमाया था और अकेले उसकी बाकायदा होटल में रुकवाना हो या फिर अपने घर में उसकी गर्लफ्रेंड से मुलाकात करवाना हो, मतलब हर स्तर पर टीनू हरियाणा का वो मेहमान नवाजी करता हुआ दिखाई दिया था। इस पूरे मामले में वो अभी जेल पहुंच चुका है, उसकी गर्लफ्रेंड भी जेल पहुंच चुकी है और उसके 3 साथी जेल पहुंच चुके हैं। एक महिला गर्लफ्रेंड जो तथाकथित रूप से पंजाब पुलिस की महिला कांस्टेबल बताई जा रही है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो निकलकर अभी भी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस पूरे मामले में अब ये कहा जा रहा है कि टीनू हरियाणा बहुत जल्दी पंजाब पुलिस की कस्टडी में होगा और पंजाब पुलिस इस बार बहुत ही मुस्तैदी से टीनू हरियाणा को लेकर जाएगी और उससे पूछताछ करेगी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल और भी उठता दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 13 जून 2022 यानी कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या हुई और 13 जून उसके कुछ दिन बाद लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया प्रोडक्शन वारंट पर। तो जब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लेकर जाया जा रहा था तो ये आशंका जताई जा रही थी, लॉरेंस के चाहने वाले, उसके वकील, सोशल मीडिया पर हर जगह ये बयान देखने को मिल रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर हो सकता है, इसकी आशंका वो लोग जता रहे थे और इसके लिए बाकायदा
कहीं ना कहीं मीडिया भी बहुत ज़्यादा कवरेज कर रही थी। और लेकिन जिस तरह से ये आशंका जताई जा रही थी, लॉरेंस बिश्नोई खुद बहुत डरा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के विकास दुबे की तरह उसका भी हाल होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ मंशा तो शायद पुलिस वालों की नहीं थी, या फिर पंजाब पुलिस की ऐसी कुछ मंशा नहीं थी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था सिद्धू मूसेवाला का कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई जो कि मास्टरमाइंड था, उससे पूछताछ होनी बहुत ज़रूरी थी। ठीक उसी तरह से एक बार फिर से सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि टीनू हरियाणा को भी इस बात का शक है कि पंजाब पुलिस उसे लेकर जाएगी, तो हो सकता है कि रास्ते में उसका एनकाउंटर कर दे। हालांकि इस बातों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या पंजाब पुलिस इस बार टीनू हरियाणा को जो लेकर जाएगी, तो क्या वाकई में टीनू हरियाणा के एनकाउंटर को लेकर कहीं ना कहीं खतरा है? हालांकि इस एनकाउंटर के खतरे को लेकर अगर बात करें तो ये आज के वक्त में बहुत आम हो चुका है, और जो गैंगस्टर जिस राज्य की पुलिस के पास नहीं जाना चाहता है, तो खास तौर से ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि हो सकता है कि उस राज्य की पुलिस या फिर उस जिले की पुलिस हमारा एनकाउंटर कर दे। लॉरेंस बिश्नोई के मामले में ऐसा कई बार देखने को मिला। अभी हाल में ही लॉरेंस बिश्नोई जब भटिंडा की कोर्ट में पेश होना था उससे, तो भी उसके वकील विशाल चोपड़ा आए थे और उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर हो सकता है, इसकी तैयारी पुलिस कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, और हम भी बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते हैं कि किसी गैंगस्टर का एनकाउंटर हो, क्योंकि चाहे वो एक आम आदमी हो, शरीफ आदमी हो, या फिर एक बेईमान आदमी हो, गुंडा आदमी हो, हर किसी का अपना अपना अधिकार है, सबके अपने अधिकार होते हैं। एनकाउंटर उसमें कहीं से सही नहीं कहा जा सकता। वैसे टीनू हरियाणा को लेकर के आपका क्या कहना है? टीनू हरियाणा के बारे में अपनी राय, अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। क्या टीनू हरियाणा दिल्ली पुलिस को जो कुछ बता चुका है, पंजाब पुलिस उससे दोबारा वही पूछताछ करेगी, या फिर पंजाब पुलिस का एजेंडा इस बार बिल्कुल अलग होगा? वैसे देखा जाए तो पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या होगी? टीनू हरियाणा को प्रोडक्शन वारंट पर ले जाने की, या फिर टीनू हरियाणा को वहां पर ले जाकर उसे सही सलामत रखने की और सही सलामत अपने कस्टडी में पूछताछ करने की? मुझे तो लगता है कि पंजाब पुलिस के सामने दोनों ही सबसे बड़ी चुनौती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।